ज्ञानिता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके, नमः त्रियोग संहारिके। बोले आचार्य गुरुदेव बराक सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की। यहाँ पर कल हम सभी ने दूसरी ढाल की, कल 7वीं गाथा में देखा था, जो 7वीं चौपाई थी कि निर्जरा और मोक्ष के जो विपरीत श्रद्धान हैं, जिसे अपन अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं, इसके बारे में अपन सोचा था कि निज की शक्ति को खो रहे हैं हम, आकुलता व्याकुलता कर रहे हैं। इस प्रकार से कल हमने इस बात को देखा था। अब यहाँ पर जो अग्रहित मिथ्यात्व है, जो कुचारित्र का कारण है, उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं कि इन जुत विषयनी में जो प्रवर्त, ताको जानो मिथ्या चरित्र, यो मिथ्यात्व आदि निसर्ग जे है, अब जे गृहीत सुनिए सुते है। यहाँ पर आचार्य महाराज बतला रहे हैं कि जो विषयनी में 5 इंद्रियां जो हैं, उन 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, शरीर संबंधी विषय वासना, मुंह से रसना इंद्री यानी खाने पीने की लालसा, नाक से हमें सूंघने की अच्छी अच्छी खुशबू आए इसकी वासना, आंखों से पढ़ने की देखने की ये लालसा की स्वाध्याय चल रहा है, तब भी पढ़ने में लगे हम, है ना। दिमाग दूसरी जगह लगा के रखा है, मन वचन काय की एकता हमारे पास नहीं है, दिमाग भटका हुआ है। तो आंख से हमें हो सकता है कि जनवाणी रखी हो और हमारा दिमाग कहीं और चल रहा हो, जनवाणी का स्वाध्याय चल रहा हो और हमारा दिमाग किसी और चीज में जा रहा है। तो ये भी मिथ्यात्व है कि आपका दिमाग जो है एकाग्रचित नहीं है, आप जनवाणी के प्रति सतर्क नहीं है, अपनी आत्मा के प्रति सतर्क नहीं है। तो बोले कि ये सब क्या है, कुचरित्र है। और कुचरित्र होने के कारण से यहाँ आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि अग्रहित मिथ्यात्व दर्शन। तो 5 इंद्रियों के विषयों में इन जुत अग्रहित मिथ्या दर्शन एवं अग्रहित मिथ्या ज्ञान सहित प्रवृत्ता ऐसी प्रवृत्ति करता है, ऐसे कार्य करता है, ताको उसे मिथ्या चरित्र जानो। ताको क्या जानो? मिथ्या चरित्र जानो, ये मिथ्या चरित्र है। और इस प्रकार से अग्रहित मिथ्यात्व आदि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का वर्णन किया गया। अब जे यानी जो गृहीत मिथ्यात्व दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं, तो उनके लिए सुनाते हैं। तो यहाँ पर अग्रहित मिथ्यात्व दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान सहित जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, उन 5 इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति करना। मिथ्या दर्शन क्या है? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन। तो उसमें जो मिथ्यात्व है, अब 5 इंद्रियां हमारे पास हैं और जो 5 इंद्रियां हमारे पास हैं, सम्यक दृष्टि के पास भी 5 इंद्रियां हैं और मिथ्या दृष्टि के पास भी 5 इंद्रियां हैं, यानी वन वे, अप डाउन ट्रेन इसी पर आएगी जाएगी। कहते ना एक पटरी है भैया यहाँ पर खाली, एक पटरी पे ही ट्रेन आती है, एक पटरी पे ट्रेन जाती है।
तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, दो ट्रेन हैं पर पटरी एक ही है। जहां पर हमें आत्मा के प्रति प्रीति नहीं है, आत्मा के प्रति प्रीति नहीं है, लेकिन जब जिसको जिसके प्रति प्रीति होगी तो उसका ज्ञान वैसे ही काम करेगा जिस चीज की प्रति होगी, है ना। अगर तुम्हें अपने बच्चों के प्रति प्रीति है तो अगर कोई व्यक्ति पुलिस वाले क्या करते हैं, यदि कोई घर में कोई व्यक्ति, कोई लड़के ने गलत काम कर दिया, लड़ाई कर दी, झगड़ा कर दिया या कुछ काम कर दिया है तो वो तो भाग गया करके। अब पुलिस वालों को मालूम है कि इसको बुलाने का तरीका क्या है, तो उन्होंने क्या किया, जाकर के उसके घर पे गए, उसकी मम्मी पापा को पकड़ के बंद कर दिया। और ये मालूम है कि माँ बाप को पकड़ लो, खबर तो पहुंची जाएगी कहीं ना कहीं से, तो खबर पहुंच जाएगी तुम्हारे मम्मी पापा को बंद कर दिया है। तो वह व्यक्ति भले कितना अच्छा सेफ हो, सुरक्षित हो, पर वो अपने मम्मी पापा के कष्टों को देख करके बाहर निकल के आ जाएगा। क्यों? उसे मम्मी पापा से राग है। तो ऐसे ही हमें अगर ये अपनी आत्मा के प्रति राग है कि मेरी आत्मा का बिगाड़ ना हो, मेरी आत्मा का, हमें आत्मा भटके नहीं, खोटी गतियों में जाना ना पड़े, तो हम क्या करेंगे, अपने आप हमारी प्रीति जो मिथ्यात्व है, कसाय है, पाप है, इनके प्रति हो भी रही थी, अब नहीं करेंगे। बोले क्यों? आत्मा से प्रीति है। और यदि तुम्हें संसार से प्रीति है, आत्मा से नहीं है, और आत्मा से जिनको प्रीति नहीं है तो वो कभी भी अपनी आत्मा की हित की बातें करेंगे ही नहीं। उनसे उठते बैठते, खाते पीते, रात में, दिन में, दोपहर में जब भी बात करोगे तो उनकी बातें क्या होंगी? बातें कब होंगी? उनकी बातें होंगी कविता, विषय भोग, घूमना, खाना, पीना, चलना, पैसा कमाना या लड़ाई झगड़ा करना, यही बातें चलेंगी। तो अब आप दिन भर में, जैसे कभी अपन घर में बैठे या दुकान में बैठे या रास्ते में रहें, तो दिन भर में आप चेक करो कि हमने दिन भर में किससे कितनी बातें की। या अपन देखें कभी कभी कोई व्यक्ति बाहर से आए, अब कोई व्यक्ति बाहर से आएगा तो उससे आपने कौन सी बातें की? आप उसको स्वाध्याय सुना रहे हो, उसको ज्ञान की बातें कर रहे हो, तो ठीक है। यदि आप उससे 1 घंटे, वो आया 1 घंटे बैठा रहा और 1 घंटे में आपने मतलब उसको क्या किया, वो तो संसार से निकल के आया क्षेत्र में जाने के लिए। कोई एक फैमिली है मान लो, और कोई एक फैमिली ने घर में विचार किया कि चलो अपन चलते हैं, है ना, सोनागिरी की यात्रा करके आते हैं। तो उसने तो क्या किया, अपनी आत्मा के प्रति उसकी प्रीति उत्पन्न हुई और वो सोनागिरी के लिए निकल पड़ा या शिखर जी के लिए निकल पड़ा। और रास्ते में वो उसने सोचा चलो यार महाराज जी भी हैं तो उनके पास भी चलो, और महाराज के पास वो 1 घंटे बैठे, और 1 घंटे बैठे मान लो, तो 1 घंटे में महाराज उससे क्या करें, मान लो यहाँ वहां की बातें करते रहे, तो उसको मिला क्या? महाराज के पास आने से क्या मिला? तो आचार्य महाराज बोले कि उसको कुछ मिलना चाहिए। आया है 1 घंटे तो 15 मिनट उसकी वो वाली बातें भी कर लो, है ना, व्यवहारता भी निभाना है, मगर उसके लिए कुछ आया है तो उसके लिए कुछ ज्ञान भी देखे जाओ, जिसको लगे कि मैं वहां गया तो मुझे कुछ मिला है। तो जिससे आपकी प्रीति पता चलती है कि आपकी प्रीति आत्मा की प्रति है कि नहीं। भाई देखो, व्यक्ति 24 घंटे घर में रहता है, खूब पैसा कमाता है, तो पैसा कमाता है तो पैसा खाता तो नहीं है ना, खाना तो 2 बार खाता है, और एक बार पेट भर के सुबह खा ले मान लो, तो घरवाली फिर कहे कि लो हम तुम्हें नाश्ता बना दें, अरे पगड़ी अभी तो भोजन किया है, अरे भोजन पेट में जगह कहाँ है, हो जाओ 1-2 घंटे बाद देख लेंगे। तो आप ऐसा तो नहीं है लगातार कि खूब पैसा कमा रहे हो तो उसको बार बार खा सकते हो, हैं? कितना अच्छी डिश बना दें, तो यहाँ पर केवल 2 टाइम तो खाओगे, 3 टाइम खाओगे। तो ऐसे ही आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि हमारे 24 घंटे में आप चलो 1 घंटे के लिए अपना मन को फ्रेश करने के लिए आपने हल्का फुल्का घूम लिया, बातचीत कर ली, हंसी मजाक कर लिया, मगर 23 घंटे आपको आत्मा दिखाई देना चाहिए। तो ये तो गया महाराज का विषय 23 घंटे का। जैसे बोले कैसे, बोले जैसे श्रावक को महाराज हो
चाहे मंदिर हो, वो सिर्फ 1 या 2 घंटे दिखाई देता है बस। सुबह गए मान लो दर्शन करने, सुबह दर्शन कराए, आहार दर पूजा अभिषेक मिला के 1 घंटा मान लो वो, और 1 घंटा शाम को 2 घंटे, बाकी उससे कहो तुम 24 घंटे ही बैठ जाओ, तो क्या कहेगा, महाराज भी बच्चे भी हैं, दुकान भी है, जाना पड़ेगा। अरे स्वाध्याय सुन ले, अरे महाराज जी स्वाध्याय भैया हमारी नमस्कार है, पर स्वाध्याय से हमारा परिवार नहीं चलेगा, हमें दुकान जाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए वही स्वाध्याय है, क्योंकि वो संसार उसकी संसार में फंसा हुआ है और संसार में रहता है, संसार उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, तो उसको स्वाध्याय में रुचि नहीं आएगी। तो उसकी रुचि संसार में है, हमारी रुचि मोक्ष मार्ग में। तो बोले कि जिसकी रुचि संसार मार्ग में चल रही है, अगर मान लो हम इस मार्ग पर होकर के भी अगर हमारी रुचि विषय भोगों में ही चल रही है, जब देखो जब दिमाग वही चल रहा है, तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं मिथ्या चरित्र, यहाँ पर ही मिथ्या चरित्र हो सकता है। इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि ऐसे उस मिथ्या चरित्र को क्या करना है, जानो, और जब जानोगे तभी तो छोड़ोगे, जब जानोगे तभी हम उसको छोड़ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य बोल रहे हैं कि क्या करो, जब तक कोई लक्ष्य नहीं बनाओगे, कोई ना कोई लक्ष्य तो बनाना पड़ेगा, और जब लक्ष्य बनाओगे तो लक्ष्य को लेकर कोई भी नहीं आता है। पैदा जब होते हैं कोई लक्ष्य लेके आता है क्या, तो लक्ष्य हमें यही बनाना पड़ता है, और उस लक्ष्य के प्रति पागलपन लाना पड़ता है। बिना पागलपन के सफलता नहीं मिलती है। सफलता किसी खूंटी पर टंगी नहीं है कि उठाना है, सफलता आपके ही जुनून में छुपी हुई है। तो जब आप जुनून करते हैं, आज पर पढ़ रहे स्वाध्याय में कि जो 5 पांडव हैं, 3 पांडव तो उसमें जेंट्स थे पहले से ही, और जो नकुल और सहदेव थे वो उन्हीं पांडवों की मतलब पिछली पर्याय में उन 3 लोगों की बीवी थी, वो दो बीवी थी, और अर्जुन जो था, अर्जुन की जो बीवी पहले थी वही बीवी इस 5 पांडवों के साथ पांडवों के रूप में भी वही बनी, द्रौपदी है ना, तो पत्नी थी। तो आचार्य बोल रहे कि उनने आरिका माता बनने के बाद कठोर तपस्या की, कठोर तप किया, तब जाकर क्योंकि स्त्री पर्याय का छेदन हो गया, और मुनिराज बन के दीक्षा ले ली उन्होंने और तर गए, और पूरी महाभारत जीत ली। तो कहने का अर्थ है सफलता हमारे अंदर ही छुपी है, पर हमारा जुनून जब उत्पन्न होता है, जुनून बाहर निकलता है, तो सफलता हमारे कदमों में आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि अपन देखें हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से कम परेशान है, घर की परिस्थिति हो, दुकान की परिस्थिति हो, उन परिस्थितियों से कम परेशान है व्यक्ति, मना स्थिति से ज्यादा परेशान है। बाहर की परेशानी कम है, पर वो उसके मन में ज्यादा परेशानी है, मन में दुनिया भर के विचार चल रहे हैं, साम भाव नहीं है, समता परिणाम नहीं है, हाल दुखी, हाल खुशी, हाल एकदम दैया दैया करने का, हाल एकदम बिल्कुल ऐसे डूब जाए बिल्कुल ये लोग ना। इसका मतलब क्या है कि आपका कोई भरोसे लायक इंसान नहीं हो, जिसकी स्थिति परिस्थितियों, जो परिस्थिति से परेशान है मान लो, तो परिस्थितियों से सुधर सकती हैं, परिस्थितियों का समाधान हो सकता है, पर जिस व्यक्ति की मनस्थिति खराब हो, मनस्थिति खराब हो जिसकी, है ना, तो उस मन की स्थिति को कौन सुधार सकता है ना। और जिसकी व्यक्ति की मनस्थिति ठीक है, परिस्थितियों से खराब है, तो वो व्यक्ति अपनी मन स्थिति अच्छी अगर स्थिति है, तो अच्छी मन की स्थितियों से वह परिस्थितियों को ठीक कर सकता है। मगर परिस्थितियां खराब हैं और मनस्थिति परिस्थितियां ठीक हैं और मनस्थिति खराब है, तो खराब मनस्थिति अच्छी परिस्थितियों को भी खराब कर देगी। तो इसलिए आचार्यों ने कहा है कि काय वांग मना कर्मी होगा, इस मन को, वचन को और काय को क्या करो, बस में करो, इसके ऊपर राज करो। जिन लोगों ने इन 3 घोड़ों को बस में कर लिया, मन को, वचन को और काय को, वही व्यक्ति विजेता है, वही व्यक्ति संसार पर राज कर सकता है, संसार को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। कौन? जिसने मन वचन काया को बस में कर लिया हो। इसलिए हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अपने मना स्थिति को ठीक करना है।
और मना स्थिति ठीक कैसे होती है? तो मना स्थिति ठीक होती है जब हम देव, शास्त्र, गुरु, तीन चीजें हैं, बोलो, मन, वचन और काय, तीन चीजें हैं। और तीन चीजों को ठीक करने के लिए तीन कारण भी हैं। कौन से हैं? देव, शास्त्र, गुरु। तो तीन चीजों के सामने लाके खड़ा कर दो तो क्या होगा? वो तीन जो मन, वचन, काय और यहाँ पर देव, शास्त्र, गुरु, जब तीन से उनका योग बैठता है तो हमारा मन, वचन, काय शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उनके साथ संगति कहते, संगति सर्वाय। पर संगति कैसी हो कि जहां जाकर के हमें क्या मिले? अमृत मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? अमृत मिलना चाहिए। अमृत लेते जाओ और उस अमृत से हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। ऐसी भावना के साथ बोलो महावीर।